हिंदी भाषा को थोपने का विवाद फिर से गरमा गया है। आज ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने एक रैली की है मुंबई में, और उस रैली में उन्होंने बार बार ये कहा कि हम हिंदी को थोपने नहीं देंगे। हिंदी जो है महाराष्ट्र पर थोपी नहीं जाएगी, और जो स्कूलों में जो बच्चों को हिंदी पढ़ाई जा रही है या पढ़ाने की कोशिश की जा रही है उसका भी विरोध करेंगे। हिंदी के नाम पे जो है ये दोनों पार्टियां जो है ना, राज ठाकरे की MNS और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये एकजुट हो गए हैं। परिवार फिर एक किस्म से मिल गया है। तो बात यह है कि जो मतलब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ था वो भाषा के आधार पर ही हुआ था। जैसे कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जहाँ तमिल बोली जाती थी और जहाँ तेलुगु बोली जाती थी वो आंध्र प्रदेश, और जहाँ मलयालम बोली जाती थी वो केरला बन गया, जहाँ मराठी बोली जाती थी वो महाराष्ट्र में आ गया। और इसी प्रकार दूसरे राज्य जो हिंदी जहाँ मुख्यतः बोली जाती थी वो हिंदी बेल्ट में आ गया। तो बात यह है कि हिंदी को थोपने की जो कोशिश है वो हमेशा काउंटर प्रोडक्टिव होती है। साउथ के जो राज्य हैं वो हमेशा, ख़ास तौर पे तमिलनाडु, हमेशा इस बात का विरोध करता रहा है कि हिंदी को थोपा नहीं जाना चाहिए। तो मेरे विचार में जो देश की अखंडता है वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़्यादा आवश्यक है, और हिंदी को बार बार जो है ना उसको थोपने की कोशिश करना कि आप ये करो, हिंदी सीखो, बच्चों को हिंदी सिखाओ, ये शायद जो है ना ठीक नहीं है, क्योंकि देश की अखंडता ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो मनमुटाव पैदा हो जाता है हिंदी के नाम पर, इसको दूर किया जाना चाहिए। और जब तक लोगों को अपने आप कोई भी भाषा सीखने की प्रेरणा नहीं मिलती तब तक वो नहीं सीखते। मैंने भी उर्दू जो है सीखने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे नहीं सीख सका। और मैंने बंगाली सीखने की भी कोशिश की थी एक मानस यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो नहीं पूरी हो सकी। तो इंग्लिश और हिंदी ही ठीक है। तो अगर इंग्लिश जो है के साथ काम चलता है तो उसमें कोई किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल भी जो कोर्ट है उनमें हिंदी तो कम इस्तेमाल होती है, लेकिन इंग्लिश ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और सारे राज्यों में ऐसा ही होता है, सारे कोर्ट्स में ऐसा ही होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये जो विवाद है ये एक ऑल इंडिया मूवमेंट बन जाएगा, और इसको मतलब जो रूलिंग पार्टी है BJP, उसको नुकसान होगा। वहाँ भी आज जो उन्होंने रैली की उसमें भी हमेशा वो बार बार BJP के बारे में कह रहे थे कि वो लिस्ट एक लेके आया था कि वो जो है ना अडवाणी जी कौन से स्कूल में पढ़े और वो कौन से स्कूल में पढ़े, वो सब उनके पास लिस्ट है। तो वो कहते हैं आप खुद तो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े हो, लेकिन हमें आप जो है हिंदी हमारे ऊपर थोपना चाहते हो। तो ये बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन अब वो अडवाणी जी उस समय का जो सिस्टम था स्कूलों का, वो तो एक अलग सिस्टम था, और इसलिए उनको बीच में नहीं लाना चाहिए। तो अब उनको चाहिए कि जो भारत सरकार को चाहिए कि जो आग्रह है बार बार हिंदी के ऊपर वो ना करें, क्योंकि उससे टेंशन और बढ़ेगी और ज़्यादा कड़वाहट बढ़ने से अब आगे आने वाले चुनाव में नुकसान होगा।
धन्यवाद।